आप सभी का स्वागत है नॉलेज प्लेनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लाइन एंड एंगल के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। बेटे, लाइन एंड एंगल्स। अब देखना बेटा, पार्ट 1 वीडियो आप जरूर देखना। बेटे, एक लाइन ये दोनों तरफ एक्सटेंड है, इसलिए बेटा इसको लाइन बोलते हैं। ए बी, दूसरी लाइन बेटे सी डी। हम इनको लाइन पूरे को बेटा एल के नाम से भी जान सकते हैं और एम के नाम से भी जान सकते हैं। अब बेटा ये दो टीम्स लगा लीजिए और ये एक रेफरी आ गया। रेफरी को हम ट्रांसवर्सल लाइन, यानी जो लाइन इन दोनों टीम के बीच में आ जाए, ट्रांसवर्सल काट दे, ट्रांसवर्सल लाइन। और बेटा इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइन एन से। बेटा आप आराम से कमर लगाकर रिलैक्स होकर पढ़िए और जैसे एक मूवी देखते हैं ऐसे ही रिलैक्स रहिए। सिर्फ अपने दिमाग को, अपने सेंस ऑर्गन को ओपन रखिए। बेटा आप ध्यान से देखना, ट्रांसवर्सल लाइन ने यहां पर कुछ एंगल्स बनाए। एंगल 1 नाम देते हैं बेटा, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। बेटे ऐसे ही दूसरी भी एक टीम बनी जिसमें एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। आप बेटे जानते हैं ट्रांसवर्सल लाइन 4 क्वाड्रेंट बनाती है बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी प्रकार नीचे भी 4 क्वाड्रेंट बने। क्वाड्रेंट का मतलब बेटा हिस्सा। वैसे क्वाड्रेंट राइट एंगल में बनता है, लेकिन हम समझने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा और बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटे आप ध्यान रखना, यदि एल पैरेलल है एम के, यानी एल लाइन पैरेलल है एम लाइन के, तब क्या क्या होगा बेटा? हमेशा बराबर की टीमों के बीच में मुकाबला होता है और बराबर की टीम को बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग। भगवान ने हम सब के अंदर कंपैरिजन की शक्ति दी है। और आप ध्यानपूर्वक देखना बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मुकाबला फर्स्ट क्वाड्रेंट के, यानी हल्की टीम का मुकाबला हल्की से, मजबूत का मुकाबला मजबूत से। बेटा आप देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल 1 इक्वल, दूसरी टीम में बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है? एंगल 5, 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी प्रकार बेटा एंगल 2 इक्वल एंगल 6, बेटा थर्ड क्वाड्रेंट 3 इक्वल 7, 4 इक्वल एंगल 8। बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए, सुगमता के लिए, कंफर्ट जोन के लिए एंगल 1, 2, 3, 4 भी मेंशन कर सकते हैं। ये निशान जो है ये बेटे ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एंगल का साइन है ये। यदि बेटा लाइन पैरेलल होंगी तो ट्रांसवर्सल लाइन जो टीम तैयार करेगी, पहली टीम, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहां पर बेटा पहली टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम, तो बेटे
वे इक्वल होंगे। अब बेटा इसके बाद आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब बेटा एक इधर एक उधर, यानी बेटा ट्रांसवर्स लाइन, ये रेफरी एक टीम इधर और एक टीम रेफरी के लेफ्ट हैंड में और एक टीम राइट हैंड में। अब बेटा अल्टरनेट दो प्रकार के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बेटा अल्टरनेट का मतलब होता है एक इधर एक उधर, इंटीरियर अंदर। अंदर कहां बेटा? एल के और एम के अंदर। आप देखोगे इन दोनों लाइन के अंदर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 इंटीरियर एंगल है, जबकि एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बेटा बाहर, बाहर। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7 बाहर। तो बेटा अंदर और एक्सटीरियर बाहर। आप बेटा रटिए मत, आप समझिए। मैं यहां मेंशन कर देता हूं इंटीरियर, और बेटा ये एक्सटीरियर यानी बाहर। बेटा अब हम इंटीरियर देखिए, एंगल 3। देखो बेटा ये टीम का हमारा इधर और इस टीम का उधर, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 5। इसी प्रकार बेटा एंगल 4 का मुकाबला एंगल 6 से होगा। अब एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 का मुकाबला एंगल 8 से, और एंगल 1 का मुकाबला बेटा एंगल 7 से। बेटे आप टर्मों को समझिए। मैं आपको बार बार पढ़ाते वक्त टर्म के ऊपर फोकस करता हूं। टर्म क्या? कोरेस्पोंडिंग, यानी एक जैसी टीम तैयार होना। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फोर्थ फोर्थ के साथ। अल्टरनेट रेफरी के एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड की टीम। अब बेटा टीम दो, इंटीरियर में भी टीम है, एक्सटीरियर में भी टीम है। इंटीरियर 3, ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मुकाबला राइट हैंड साइड में, एक इधर एक उधर। अल्टरनेट मींस राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। तो बेटा इसके बाद को इंटीरियर, को इंटीरियर। को का मतलब बेटे अभी आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, साथी, इंटीरियर अंदर, अंदर के साथी। अंदर के साथी राइट राइट के साथी होंगे और लेफ्ट लेफ्ट के साथी। को इंटीरियर का बेटा यानी एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री। इसी प्रकार राइट हैंड की टीम 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री। बेटा ध्यान से देखिए, आराम से सुनिए, समझिए। एक टीम एल, एम, रेफरी आया बेटा एन, इसने ऊपर यह 4 क्वाड्रेंट बनाए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऐसे ही एक टीम नीचे बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बेटे कोरेस्पोंडिंग, कोरेस्पोंडिंग का मतलब है एक जैसी टीम। फर्स्ट का मुकाबला बेटा फर्स्ट के साथ,
सेकंड का मुकाबला सेकंड के साथ, थर्ड का मुकाबला थर्ड के साथ और फोर्थ का मुकाबला फोर्थ टीम के साथ। इसको बेटे बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। लेकिन ये कंडीशन कब होगी? जब लाइन पैरेलल होंगी। यदि लाइन पैरेलल होंगी तभी बेटा ये कंडीशन पूरी होगी। अल्टरनेट, एक इधर एक उधर, राइट एंड लेफ्ट, किसके? बेटा रेफरी के, ट्रांसवर्सल लाइन के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब बेटा अंदर, दोनों लाइन के अंदर जो भी एंगल है वे इंटीरियर कहलाएंगे। दोनों लाइन के बाहर, ऊपर या नीचे, एक्सटीरियर कहलाएंगे बेटा। 3 का मुकाबला 5 से, 4 = 6 और बेटा ये जो मैंने आपको बताया। यदि लाइन पैरेलल है तो बेटा ये एंगल्स की कंडीशन पूरी होगी। और यदि एंगल्स की कंडीशन कंप्लीट है, एंगल्स कंडीशन है, कंप्लीट करते हैं कैसे बेटा? जैसे यदि कहा कि कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, यदि कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। यानी बेटा इफ लाइन पैरेलल गिवन कंडीशन मस्ट बी कंप्लीट। और बेटा यदि कोरेस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट और ये जो आपको बताया बेटा, यदि ये दे रखा हो तो बेटा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लाइन आपस में पैरेलल होंगी। बेटा इसको रोक रोक के, पॉज कर करके, आराम से, रिलैक्स होकर एक बार ये अच्छी तरह समझ लेना। आप देखेंगे लाइन एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपका बन चुका है। अब आपको सवाल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। यदि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या रहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।